स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का विषय हिंदी व्याकरण पाठ 4। पाठ का नाम है शब्द। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। आज आप करेंगे अभ्यास। अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, चित्र देखकर शब्द श्रेणी बनाओ। यहाँ पे आपके कुछ चित्र दिए गए हैं, इस शब्द को देखकर आप शब्द श्रेणी बनाएंगे। तो पहला आपका चित्र है फूल के कली का। तो यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे क और ल पर बड़ी की मात्रा कली। फिर आपका यहाँ पे चित्र है मछली का। तो मछली का चित्र देकर आप शब्द नाम बनाएंगे म, यहाँ पे लिखेंगे छ और ली, आपका हो जाएगा शब्द मछली। फिर आपका यहाँ पे चित्र है महल। तो यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे महल, म ह ल। फिर आपका यहाँ पे चित्र है लड़की का और आपको यहाँ पे चित्र शब्द लिखना है। तो यहाँ पे चित्र है लड़की का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लड़की, लड़की। फिर आपका यहाँ पे चित्र है कील का और आपको शब्द लिखना है। तो यहाँ पे आपका शब्द बन गया कील। फिर आपका यहाँ पे चित्र है लड़का का और आपको यहाँ पे लिखना है शब्द। तो यहाँ पे ल है, फिर आप यहाँ पे लड़का, आपका शब्द हो गया लड़का। फिर आपका यहाँ पे चित्र है कान का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क पर आके मतलब का, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका न, कान हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे चित्र है नदी का। तो यहाँ पे शब्द लिखेंगे न दी, नदी। फिर आपका चित्र यहाँ पे दीपक का। तो यहाँ पे आपका शब्द लिखा जाएगा दीपक, तो दी क। फिर आपका यहाँ पे चित्र है कलम का। तो यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे क है आपका और यहाँ पे ल और म, तो आपका शब्द बन गया कलम। फिर आपका चित्र यहाँ पे मटका का। तो यहाँ पे शब्द लिखेंगे, यहाँ पे है आपका मटका। फिर आप यहाँ पे चित्र है काजू का। तो यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे, यहाँ पे क पर आके मतलब का है आपका और यहाँ पे लिखेंगे आप काजू, आपका शब्द बन गया काजू। फिर आपका यहाँ पे चित्र है जूही के फूल का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फूल का नाम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जूही। ऐसे आप भी अपने बुक में चित्र देखेंगे और इसे आप शब्द श्रेणी बनाएंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, वर्डों को मिलाकर शब्द बनाओ और शब्दों को उनके चित्रों से आपको मिलाना है। तो यहाँ पे कुछ आपके वर्ड दिए गए हैं, तो वर्ड से क्या करेंगे आप शब्द बनाएंगे। उसके बाद शब्द बनाने के बाद जो चित्र है उसे आप मिलाएंगे। तो वर्ड आपका है फ प्लस ल, तो आपका शब्द बन जाएगा फल। दूसरा वर्ड है आपका न प्लस ल। तो यहाँ पे आपका शब्द बन जाएगा नल। तो यहाँ पे आपका फल है, तो आप फल चित्र देखेंगे कहाँ है और उसे आप मिलाएंगे। तो फल यहाँ पे आपका वैसे आप मिला देंगे। फिर आपका यहाँ पे शब्द नल है और आपका यहाँ पे चित्र है, तो यहाँ पे नल से आप चित्र में ऐसे मिला देंगे। फिर आपका वर्ड है घ प्लस र। तो आप इससे शब्द बनाएंगे घर और आपके यहाँ पे चित्र है घर का, तो आप ऐसे ही मिला देंगे। फिर आपका वर्ड है ब प्लस त प्लस ख। तो आपका यहाँ पे शब्द बनेगा बतख, बतख। और आपका चित्र यहाँ पे बतख का, तो आप ऐसे क्या करेंगे इसे मिला देंगे। फिर आपका यहाँ पे वर्ड है म प्लस ग प्लस र। तो यहाँ पे आपका शब्द बनेगा मगर और आपका चित्र यहाँ पे मगर का, तो आप ऐसे क्या करेंगे इसे मिला देंगे। फिर आप यहाँ पे वर्ड है न प्लस ह प्लस र। तो आपका शब्द बनेगा यहाँ पे नहर और आपका चित्र है यहाँ पे नहर का, तो ऐसे आप क्या करेंगे मिला देंगे। फिर आपका शब्द है वर्ड है अ प्लस द प्लस र प्लस क। तो आपका यहाँ पे शब्द बनेगा अदरक और आपका यहाँ पे चित्र है अदरक का, तो आप क्या करेंगे ऐसे शब्द से चित्र पे मिला देंगे। तीसरा प्रश्न आपका है, चित्र देखो और वर्णों में सही मात्रा लगाकर शब्द लिखो। तो यहाँ पे आपके चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे आपके वर्ड हैं। तो वर्ड में क्या करेंगे आप मात्रा लगाकर यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे। तो आपका चित्र है सेब का और यहाँ पे आपका वर्ड है स प्लस ब। तो यहाँ पे आप सही पहले मात्रा लगाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे और यहाँ पे आपका शब्द बन जाएगा सेब। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सेब। फिर ख है आपका चित्र है यहाँ पे थाली का और यहाँ पे वर्ड है आपका थ प्लस डैश प्लस ल प्लस डैश। तो यहाँ पे आप थाली में यहाँ पे मात्रा लगाएंगे, थ पर आ की मात्रा और ल पर बड़ी की मात्रा। तो आपका शब्द बन जाएगा थाली। तो यहाँ पे आप थाली लिख देंगे।
फिर ग है आपका, यहाँ पे चित्र है तोता का और वर्ड है आपका त प्लस डैश प्लस त प्लस डैश। तो तोता में आप यहाँ पे मात्रा लगाएंगे त पर ओ की मात्रा और त पर आ की मात्रा, तो आपका हो जाएगा त पर ओ की मात्रा तो प्लस त पर आ की मात्रा, आपका शब्द बन गया तोता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तोता। फिर घ है आपका ल प्लस डैश प्लस क प्लस डैश और आपको यहाँ पे शब्द लिखना और यहाँ पे आपका चित्र है लौकी का। तो यहाँ पे पहले आप मात्रा लगाएंगे ल पर औ की मात्रा और क पर बड़ी ई की मात्रा, तो आपका आ जाएगा ल पर औ की मात्रा लौ, क पर बड़ी की मात्रा कील। यहाँ पे शब्द बन जाएगा आपका लौकी। फिर आपका चौथा प्रश्न है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आपको सही निशान लगाना जो आपका उचित सही विकल्प है। तो क है आपका वर्णों के मेल से क्या बनते हैं। विकल्प आपका है शब्द वाक्य मात्रा। तो यहाँ वर्णों के मेल से आपके शब्द बनते हैं, तो यहाँ आपका शब्द सही है, तो इस पर क्या करें सही का निशान लगा देंगे। फिर ख है आपका व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग किस रूप में होता है। तो व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग किस रूप में होता है। तो यहाँ पे आपका विकल्प है मूल रूप में, मात्रा रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प सही होगा मात्रा रूप में। तो आप क्या करेंगे इस पर सही का निशान लगा देंगे। फिर आपका पांचवा प्रश्न है समझो और शब्द बनाओ। तो यहाँ पे शब्द है ताला और राजा, तो यहाँ आपको समझना और यहाँ पे शब्द बनाना है। तो यहाँ पे ताला और राजा। फिर आपका यहाँ पे शब्द है ताला, तो ताला के नीचे क्या है तो पर आ की मात्रा के नीचे आपका रेखा खींचा गया। यहाँ पे राजा शब्द में र के नीचे आपका रेखा खींचा गया। तो यहाँ पे आपको शब्द बनाना, तो यहाँ पे जहाँ रेखा खींचा तो ता और र पर आ की मात्रा, यहाँ पे आपका शब्द क्या हो जाएगा तारा। फिर ख है आपका यहाँ पे ख है पालक और यहाँ पे शब्द है रानी। तो यहाँ पे पालक के नीचे प पर आ की मात्रा के नीचे आपका रेखा खींचा गया और यहाँ पे रानी में नौ पर बड़ी की मात्रा के नीचे आपका नी है। तो यहाँ पे आपका दो शब्द है, तो ये दोनों शब्द से आपको एक और शब्द तीसरा शब्द बनाना है। तो आपका शब्द हो जाएगा प पर आ की मात्रा यहाँ पे क्योंकि नीचे रेखा खींचा और यहाँ पे नौ पर बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पानी शब्द। तो यहाँ पे आपका शब्द था पालक और यहाँ पे शब्द था रानी और यहाँ पे आपका तीसरा शब्द हो जाएगा पानी। फिर ग है आपका शब्द है मछली और यहाँ पे आपका चील। तो यहाँ पे मछली के नीचे ल के नीचे रेखा खींचा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ली और च पर यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे शब्द तीसरा लीची। तो आपका दो शब्द था मछली और चील, तो आपका यहाँ पे शब्द हो जाएगा लीची। ऐसे आपका शब्द है आपका केवट और यहाँ पे माला। तो यहाँ पे केवट के नीचे आपका क्या है रेखा खींचा गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे के और यहाँ पे ल पर आ की मात्रा के नीचे आपका रेखा खींचा गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ला। तो ये आपका दो शब्द था केवट और माला, केवट और माला से आपका फिर तीसरा शब्द बन गया केला। आपका ऐसे ही शब्द बन जाएगा केला। तो आपका दो शब्द था केवट और माला, तीसरा बन गया केला। तो आप भी अपने बुक को ऐसे पढ़ेंगे और अपने बुक को आप कंप्लीट करेंगे। आज आपका क्लास यही ओवर हो रहा है। थैंक यू।